अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नई कुछ जो मैं अभी सीख रहा था उसमें से एक दो चीज़ें मैंने सीखी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मुझे लग रहा है कि इट विल हेल्प मी विद माय पीएचडी थीसिस एज वेल। तो वो क्या था कि पहला काम जो मैं करना चाहता हूँ, आई हैव अ लिस्ट ऑफ ट्वीट्स विद मी। ठीक है, मैं व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू गो ट्वीट बाय ट्वीट, और आई वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दोज ट्वीट्स। इससे क्या हो जाएगा, आई हैव अ डिक्शनरी जिसके ऊपर मैं एक और प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ जो मुझे टोन ऑफ दैट लैंग्वेज बता सके। जब टोन ऑफ द लैंग्वेज आ जाएगा तो उससे मैं उसमें से सेंटिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और इफ़ आई एम एबल टू एक्सट्रैक्ट द सेंटिमेंट्स तो मैं सेंटिमेंट्स को किसी और के साथ रिग्रेशन रन करके तो उसका रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ। तो आई केम अक्रॉस दिस प्रोग्राम और दिस इन माय ट्रेनिंग जो मैंने अभी आईबीएम से की थी। सो आई वांटेड टू रेप्लिकेट दिस। एक तो फॉर द सेक ऑफ लर्निंग है, एक फॉर शेयरिंग विद इट विद अदर्स एज वेल, बिकॉज मुझे कहीं किसी जगह पे एक जगह पे नहीं मिला। तो आई एम एज्यूमिंग फर्स्ट पार्ट के आई हैव द ट्वीट्स एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर आफ्टर। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इम्पोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये इसने एरर ही दे देना। फिर इंपोर्ट कर लेते हैं पैंडाज एज पीडी, कुछ भी कर सकते हो, पैंडाज है पीडी कर दो, एनडी कर दो, पांडा ही लिख दो, कुछ भी कर दो, डजेंट मैटर। इंपोर्ट numpy एज एनपी। इसके अलावा अभी हमें पाई प्लॉट की भी ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, अब ये जब यहाँ पे स्टार बनाता है इसका मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब नंबर आ गया तो इसका मतलब दिस हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, दिस इज़ रेडी एट योर डिस्पोजल, जो मर्जी आया करें इसके साथ। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों ने सीखी दैट वाज अ क्लास। क्लास क्या करती है, इट्स अ ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट किस चीज़ का है, जो आपने वर्क फ्लो बनाना है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू क्रिएट, कि जब मैं वो कमांड डालूँ तो दिस इज़ एवरीथिंग आई वांट दैट टू बी रिकॉर्डेड इन इट, और इसके थ्रू ही प्रोसेस होते हुए मुझे एंड पे रिजल्ट दे दे। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं डिफाइन। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ क्लास, तो स्टार्ट विद द क्लास, नाम आ गया। अब क्लास के बाद किस चीज़ की क्लास क्रिएट कर रहे हैं वो आप बना लें। सो आई एम क्रिएटिंग अ टेक्स्ट एनालिसिस टूल। ठीक है जी, और इसके आगे जो वर्ड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, किसका एनालिसिस करना है वो आप आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम क्रिएटिंग अ क्लास। क्लास इज़ अ मैप ऑफ व्हाट आई वांटेड टू डू। तो वंस आई एम डन विद द क्लास, कॉलन लगाया, एंटर दबाया, तो अब देखो इंडेंटेड आ गया। अब इसका मतलब आई एम इन टू दिस क्लास थिंग। अब मैं मैप के अंदर हूँ, मैंने एक स्पेस क्रिएट कर ली है जिसके अंदर अब मैं ये काम करने लगा हूँ। तो नाउ आई वॉन्ट द फर्स्ट थिंग इज़ कि पहले मेरा टेक्स्ट जो है वो क्लीन हो जाए। क्लीन मीन्स आई वॉन्ट टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, फुल स्टॉप, कॉमाज, कोटेशन मार्क्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास को बनाने, क्लास के बाद सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो एनालिसिस करके देगा, जो सबसे पहला स्टेप है। लेट मी डू इट फॉर यू। डिफाइन। अच्छा, मैं अभी कोई तकरीबन 1 घंटा इससे लड़ता रहा हूँ कि मेरा काम नहीं हो रहा था। डबल अंडर स्पेस आएगा, ठीक है, इन इट, और आगे जो है वो आ रहा है सेल्फ। जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस सेल्फ के साथ होते हैं, और ये टेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा, इसने नहीं निकलना था, कुछ भी कर लेते, इसने डबल स्पेस के साथ ही आना है। कुछ भी कर लो, अगर डबल स्पेस नहीं होगी यू विल गेट एन एरर। मैं आई शो यू द एरर एज वेल। तो अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू डिफाइन टेक्स्ट इन इट। इसको ऐसे पढ़ लें अपने ईजी करने के लिए। आई एम गोइंग टू डिफाइन टेक्स्ट इन इट। इसके अंदर आई एम गोइंग टू डिफाइन माई टेक्स्ट, मेरे टेक्स्ट के साथ करना क्या है। तो द फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं उस टेक्स्ट को इनपुट कर लूँगा, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ आई वांट टू फॉर्मेट माय टेक्स्ट। तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इस वेरिएबल का काम क्या है कि जो भी टेक्स्ट यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा, ये इसे क्या करेगा, टेक्स्ट में ये टेक्स्ट की वैल्यू लेगा और इसके अंदर से क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि रिप्लेस कर दो किस किस चीज़ को। अगर अगर इसके अंदर कॉमाज हैं
तो कॉमा को रिप्लेस कर दो ब्लैंक स्पेस के साथ, ठीक है। फिर फुल स्टॉप रिप्लेस, फिर हमने क्रिएट किया। हमने कहा और क्या चीज़ है, अभी के लिए हम कहते हैं अगर कोई फुल स्टॉप है तो उसको भी रिप्लेस कर दिया जाए, किसके साथ, ब्लैंक के साथ। फिर एक और रिप्लेस का फंक्शन आ जाता है, हम कहते हैं कि भाई अगर कोई इसके अंदर फुल स्टॉप कॉलन चलो लगा लेते हैं, इफ़ देर इज़ समथिंग लाइक दिस, इसको भी आप रिप्लेस कर दें ब्लैंक के साथ। तो ये क्या करेगा, मेरा टेक्स्ट लेगा, उसमें पहले सर्च करेगा ये चीज़ है, अगर हुई तो ब्लैंक कर देगा, रिप्लेस करेगा, अगर फुल स्टॉप हुआ तो उसको भी ब्लैंक कर देगा, अगर कोटेशन मार्क हुआ तो उसको भी ब्लैंक कर देगा। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा काम हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे टेक्स्ट के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल में आ जाए। स्मॉल में भी कर सकता हूँ मैं, लार्ज में भी कर सकता हूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, आई कैन कम्युनिकेट दिस विद इट। तो अब मैं कह रहा हूँ एंड में क्या कर दो, इसको लोअर केस कर दो। चाहूँ तो मैं इसकी अलहदा कमांड भी बना सकता हूँ लोअर की, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें मैंने ये कमांड रन कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं इसको एक और नाम दे देता हूँ, फॉर्मेटेड टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, दोबारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉट लोअर। इस तरीके से भी करूँगा तो ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट पहले होगा, फिर ये लाइन रन करके इसको लोअर कर देगा। या इससे आसान तरीका क्या है, मैं इसको यहीं पे लोअर कर दूँ। अब क्या हो गया, मेरी एक पूरी लाइन सेव हो गई है। तो आई कैन डू दिस और दिस, दोनों में से आप कोई भी कर लें। अच्छा, जब ये मेरे पास फॉर्मेटेड टेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई वॉन्ट टू स्टोर इट। अब स्टोर करने के लिए क्या है, जो वेरिएबल एट्रीब्यूट मैंने इसको दिया है, सेल्फ डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो ये क्या हो गया, ये मेरा जो है जो क्लीन आउटपुट है इस टेक्स्ट का, ये क्रिएट हो गया सेल्फ डॉट टेक्स्ट। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये काम किया या नहीं किया हुआ, तो मैं गलती क्या कर रहा था, मैं रिटर्न लगा रहा था, और रिटर्न लगाने के बाद मैं क्या कर रहा था, सेल्फ डॉट टेक्स्ट लिख रहा था। तो मुझे लग रहा था सेल्फ डॉट टेक्स्ट लिख के मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको देख लूँगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। कुछ एरर आए, एक एरर मेरा ये था, एक एरर मेरे पास ये मैंने सिंगल स्पेसिंग लगाई हुई थी। अच्छा, अब जब मैंने इसको शिफ्ट एंटर दबाया तब देखें देयर इज़ अ स्टार और ये प्रोग्राम रन हो गया। अब जब ये प्रोग्राम रन हो गया तो मैं इसमें एक और काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ लेट ए इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग बनाते हैं, आई एम फुल स्टॉप ए गुड बॉय एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये स्ट्रिंग से मैंने एंड कर दिया। नाउ आई वांट टू डू इज़ कि जो बी प्रोग्राम है आप इसको जो है वो इस एनालिसिस टूल से रन करें। अब देखो, जैसे मैंने लिखा बी इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एनालिसिस, क्योंकि यही मेरा क्लास ऑब्जेक्ट है, और मैंने इसमें ए एंटर किया और इसने मुझे इतना बड़ा एरर दे दिया। उसने बोला टेक्स्ट एनालिसिस टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या मसला था, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट गिव यू अ रिटर्न, इट इज़ देयर टू क्रिएट समथिंग, और वो जो क्रिएशन है वो किसी और का इनपुट हो सकता है, बट ये इट सेल्फ, ये जो सेल्फ डॉट टेक्स्ट है ना, दिस इज़ नॉट इट। एक बात, अच्छा, इसको पहले फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो इसको सेट करना पड़ेगा। जब मैं इसको सेट करता हूँ और मैं दोबारा रन किया तो उसने फिर मुझे बोल दिया इन इट शुड रिटर्न नन नॉट स्ट्रिंग। तो ये जो इन इट वाली कमांड है वो कह रहा है इन इट जो है वो रिटर्न नहीं देगा, स्ट्रिंग तो नहीं देगा, इसको कुछ भी नहीं देना चाहिए, नन देना चाहिए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेल्फ डॉट टेक्स्ट को ये जो रिटर्न वाला एलिमेंट है ये काट दिया, बिकॉज देर इज़ नो रिटर्न, इट इज़ कंस्ट्रक्टिंग समथिंग विच कैन बी पार्ट ऑफ सम न्यू फंक्शन एज एन इनपुट। अगर मैं इसकी जगह पे कर देता हूँ प्रिंट ये कर दो, अब नाउ इट शुड रन परफेक्टली फाइन, आई एम अ गुड बॉय। तो इसने क्या किया, इसने टेक्स्ट लिया, इसमें से फुल स्टॉप हटा दिया। नाउ दिस इज़ वेरी यूजफुल अगर इफ़ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर सिमिलर इन नेचर, और बार बार हम इसके ऊपर रन कर सकते हैं एज अ कमांड कि भाई इसको 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 2000 के ऊपर, 200, 300 के ऊपर, यू कीप ऑन रनिंग दिस इन लूप। अब वो लूप कैसे होता है, मैं आई क्रिएट वन एंड आई शेयर इट विद यू। तो पहला स्टेप क्या था कि मैंने इसका एनालिसिस कर लिया और मैंने देख लिया कि मेरा ये यहाँ तक ये काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई कैन रिमूव दिस प्रिंट थिंग, आई कैन कीप ऑन डूइंग फर्दर एनालिसिस विद दिस।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं एक और फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ तुमने बनाई है ना, अब इसको इनपुट के तौर पे डालो किसी और के ऊपर। तो मैं एक डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ फंक्शन, और डेफ मीन्स डिफ़ाइन। तो डिफ़ाइन में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वर्ड्स को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ़ वर्ड्स जानना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि वो वर्ड्स जो है ना वो एक जगह पे मैं स्टोर कर लूँ एज अ सेट, और उसके बाद मैं उनको काउंट कर लूँ कि कितने वर्ड्स हैं, कितने 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 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ। चलो लेट्स, जो मैंने उसमें सीखा था, तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी के नाम से। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स बहुत बड़ा बना लिया मैंने, करना नहीं चाहिए, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, चलो अंडरस्टैंडेबल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स, और इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ये सेल्फ है, एंटर मारा। एट्रीब्यूट मतलब सेल्फ के आगे जो कॉमा है वो इनपुट के तौर पे यूज़ होगा। तो मैंने कहा जी डिफ़ाइन कर रहा हूँ एक प्रोग्राम जिसमें सिर्फ आई वांट टू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, जो मेरा फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, जो मैंने अभी ऊपर सेल्फ डॉट टेक्स्ट से निकाला है, मैं पहले इसमें इसको कन्वर्ट करता हूँ वर्ड्स के अंदर, क्योंकि अभी हमने देखा था इसका रिजल्ट क्या आया था, एक लाइन आई थी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट होगा, वर्ड्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, वर्ड्स में सबसे पहले मैं करूँगा सेल्फ डॉट टेक्स्ट, जो भी आंसर आ रहा है इसको मैंने क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट मीन्स ब्रेक डाउन, किसके अंदर, अगर तो देर इज़ अ स्पेस तो इसको क्या कर दो कि इसको अलहदा अलहदा ब्रेक डाउन कर दो। सो मैंने क्या कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्ड्स को किसके अंदर, जो मेरा ये सेल्फ टेक्स्ट था, आउटपुट था, मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। तो अब जो मेरा ऊपर वाला सेंटेंस है ना, ये हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, अगर हम दोबारा यही वाली इक्वेशन रन करके देखें, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, अच्छा अब वर्ड लिस्ट बन तो गई है। अब आई वांट टू रिटर्न, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको स्टोर भी कर लूँ। स्टोरेज से पहले मैं ये देख लूँ कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, लेट्स सी इफ़ इट रिटर्न क्या कर रहे हैं, मुझे वर्ड्स दे दे। ओके, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। सो ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग ओपन की, आई एम ए गुड बॉय, आगे मैंने ये डाला, और इधर मैं एक कॉमा डाल देता हूँ, यहाँ मैं फुल स्टॉप डाल देता हूँ, जैसे कुछ भी एक। तो बी इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एनालिसिस ब्रैकेट ओपन ए। अच्छा जी, टेक्स्ट एनालिसिस हो गया, और अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। क्या करें, प्रिंट भी कर दें, प्रिंट भी करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, बेइज्जती क्या हुई है, ब्रैकेट नहीं डाला था, मतलब बाकी सारा काम हो गया है। सो इसने क्या किया, आई एम अ गुड बॉय, इसको साफ़ कर दिया है, उसने वर्ड्स पे रिटर्न कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर एक छोटी सी कमांड और डाल दें, खाली रिटर्न वर्ड्स के बाद जो है हम लोग यहाँ पे प्रिंट वर्ड्स करके देखें क्या होता है। तो क्या होता है भाई हमारे साथ, मिसिंग पैरेंथेसिस, एक दफ़ा में कितनी बेइज्जती दफ़ा नहीं है, मतलब बाकी सब कुछ चल रहा है, कुछ बोल रहा है कि कह रहा है कि टेक्स्ट एनालिसिस हो गया है। अच्छा, हाउ अबाउट वी सेव दिस समवेयर। ओके, अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इधर एक और कमांड क्रिएट कर लेते हैं सेट की, और सेट की जो कमांड होती है ना वो करली ब्रैकेट्स में होती है। अब देखते हैं क्या आता है, प्रिंट वर्ड्स करके देखें क्या होता है। अब इनवैलिड, सो सेट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। अच्छा, आई डिड एन एनालिसिस, अभी मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मसला आया तो उसको देख लेते हैं। तो हमने कहा था स्ट्रिंग ये आ रहा है, सेट ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू सेट। अच्छा, इसने देखे सिंगल ब्रैकेट लगाई है, हम लोगों ने मल्टीपल ब्रैकेट लगाई है, तो प्रॉबेबली दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो लेट्स डू दिस एंड सी इफ आई एम अ गुड बॉय ही आ रहा है। अच्छा, ओके, एक सेकंड के लिए कट कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं पे और पे, देखते हैं अब क्या आ रहा है।
सो वर्ड्स आ गया है, सेल्फ डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट्स आ गया है, उसने सेव कर लिया है। अच्छा, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि हाउ टू words, okay, let's do this. There is a count. It worked, it is working because there is no error, but point is, why is this not running? So unindented, oh Allah Akbar, how to approach this words thing? So instead of doing this, let's do with this. खाली बी लिख के देखते हैं। ओके, बी, और अगर मैं लिखूं बी टाइप, देखें इसकी क्या है, मेन डॉट टेक्स्ट एनालिसिस, देयर वाज dir b, I think. So frequency of words, or there is text. ओके, इन्होंने एक और तरीका जो इन्होंने यूज़ किया था, आई थॉट कि मुझे ना ही करना पड़े, बड़ा अजीब सा तरीका था। उन्होंने कहा जी अच्छा जी, डिफ़ाइन कर लें फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड। सबसे पहले तो हम लोगों ने वर्ड लिस्ट क्रिएट की, उन्होंने कहा जी स्प्लिट कर लें। उसके बाद उन्होंने एक कमांड जो दी ना, वो दी कि करना क्या है, अगला स्टेप क्या है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मैप। तो फ्रीक्वेंसी मैप के मेरे पास क्या है, और जो फ्रीक्वेंसी मैप है वो बेसिकली क्या है, इज़ अ सेट। तो फ्रीक्वेंसी मैप इज इक्वल टू, उन्होंने लिख दिए कि इट्स अ ब्लैंक सेट, इज इक्वल टू कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, एक लूप रन किया। लूप क्या है, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, हर वर्ड जो कि वर्ड्स में अवेलेबल है। तो उन्होंने एक और काम किया, क्योंकि वर्ड्स इन वर्ड्स बहुत सारे आ जाएंगे, उन्होंने लिख दिया सेट वर्ड्स इन सेट ऑफ वर्ड्स। तो सेट की वजह से क्या होगा, डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एवरी वर्ड इन वर्ड, उसके बाद क्या कर लो, अच्छा, इन सेट वर्ड्स, ये हमने कहा है कि इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, अब हमें स्टोर करना है। अब स्टोर किस में करना है, हमने कहा है फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर करना है, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर क्या स्टोर करना है, हमने वर्ड्स को स्टोर करना है जो हमने ऊपर क्रिएट किए हैं। और वो कैसे स्टोर करना है, वो जो हमारा वर्ड्स है डॉट काउंट और वर्ड काउंट करना है। बड़ा अजीब सा बनवा दिया इन्होंने। रिटर्न हमें क्या कर दो, फ्रीक्वेंसी मैप रिटर्न कर दो। और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सियानपत हो क्या रही है, बड़े समझदार हैं ये। सो अगर मैं अब रन करूँ तो ये अब हमारे लिए क्या करेगा, ये देखना पड़ेगा। स्टिल शहजादा में वही दे रहा है, मेन डॉट टेक्स्ट। अच्छा, इसने क्या किया, उसने क्या है, एक और फंक्शन डिफ़ाइन करो। फंक्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये सेल्फ है, इसका कोई अपना एट्रीब्यूट नहीं है, ये पीछे से आ रहा है। अब हमने कहा मुझे वर्ड्स चाहिए, किस में से, जो ये वाला टेक्स्ट हमने अभी क्रिएट किया था, और इसको क्या करो, तोड़ दो, किसके साथ, स्पेस के साथ। स्पेस है तो तोड़ दो, ठीक है जी। फिर हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, हमने बोला जी ये सेट है, और फिर हमने लूप रन किया। लूप क्या कह रहा है, लूप मींस एक हमने एक और प्रोग्राम रन की, एक कंडीशन रन की कि ये जो वर्ड्स है ना, उसमें से हर वर्ड का तुम लोग क्या करो, ये फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर इसको स्टोर कर दो। अच्छा, ये जो काउंट का फंक्शन है ना, ये हमें देखना पड़ेगा। मैं अभी इसको देखता हूँ क्या भला है। सो लेट्स डू, काउंट फंक्शन है,
काउंट डॉट इन पाइथन, सिंपल लिख लेते हैं, व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू। ओके जी, वो कह रहा है अगर फ्रूट्स ये हैं तो फ्रूट्स डॉट काउंट जो है ना वो कर दे चेरी कितनी दफ़ा है। तो लिस्ट जो भी है डॉट काउंट डॉट वैल्यू, क्या एग्जांपल है, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो x इज इक्वल टू पॉइंट्स में से काउंट कर दो 9, तो जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं वो सब का सब काउंट हो जाने चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम को भी यही होना चाहिए था कि वर्ड्स को काउंट कर लो, और वर्ड्स को काउंट करने के बाद रिटर्न ये दो, तो इसके बाद ये भी देना चाहिए था फ्रीक्वेंसी मैप। अगर एक काम छोटा सा और करें, फ्रीक्वेंसी खाली मैप लिख दें तो क्या होगा। अच्छा, आई डोंट नो हाउ टू कॉल दिस स्पेसिफिक फंक्शन। तो उसने फ्रीक्वेंसी मैप जो है वो वर्ड्स जितने भी आ रहे हैं डॉट काउंट, किन को वर्ड्स को काउंट कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी मैप मिल जाएगा। अच्छा जी, ओके। हम्म हम्म अच्छा, लेट मी रिमूव दिस, आई डोंट वांट दिस, इट शुड रन सिमिलरली। अभी भी वही आंसर आना चाहिए, एंड आंसर वही आ रहा है। तीसरा फंक्शन क्या था हमारा, हम चाह रहे थे पहले तो हमारे सेंटेंस को साफ़ करें, फिर उसमें से वर्ड्स को अलग करें, और अब हम ये चाह रहे हैं कि अब इसकी एक डिक्शनरी बन जाए। डिक्शनरी हमारे लिए क्या करेगी, इन वर्ड्स को स्टोर करके रखेगी ताकि हम काउंट कर सकें। तो वो क्या है, डिफ़ाइन, एक और फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं, और वो हमें हर वर्ड बताएगा कितनी दफ़ा आया। तो हम उसको नाम रख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स, और बोल के है फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स, फ्रीक्वेंसी कर देते हैं खाली, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर एट्रीब्यूट है, एक तो सेल्फ है, कॉमा दूसरा जो है वो हमने क्या उठाया हुआ, वर्ड्स उठाए हुए। वो हमारा जो पहला एट्रीब्यूट है, हम कह रहे हैं कि वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए बेसिकली। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये हमारे लिए क्या करेगा, अब हम कह रहे हैं इफ़ वर्ड इन फ्रीक्वेंसी मैप, क्योंकि उसी में वर्ड सारे सेम है, फ्रीक्वेंसी मैप, देन क्या करो, देन रिटर्न, हमें क्या चाहिए आपसे, फ्रीक्वेंसी मैप हमें आपको चाहिए किसका, वर्ड्स का चाहिए, इन किसके अंदर, लिस्ट फॉर्मेट के अंदर। अदरवाइज़ क्या है, रिटर्न, अदरवाइज़ क्या है हमारे पास, रिटर्न 0। तो अभी तक तो लग रहा है कि कहानी जो है वो सही चल जानी चाहिए, करके देखते हैं क्या कहता है। अब कुछ भी नहीं कह रहा, अभी तक हम वहीं के वहीं हैं, लेकिन प्रोग्राम चल रहा है बिल्कुल सही। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा आसान किया जाए कोड को, और हालांकि ये IBM वालों ने लिखा है, आई वॉन्ट दिस टू बी शॉर्टर एंड बेटर, वन आई वॉन्ट टू सी वट इज़ हैपनिंग। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक और कमांड नीचे रन की हुई थी, लेट मी शेयर दैट विद यू हेयर। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और नीचे इसी के, समझदार तो आपको पता ही है बहुत है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और वो कहते हैं ना, कोड का ऊपर कोड लगाया हुआ। उन्होंने कहा जी टेस्ट मैसेज लगाओ, ये प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑल कर दो। अब क्योंकि हम लोगों ने सारे वर्ड्स बदल लिए हैं, इस वजह से ये सारा ही गलत आएगा। इन्होंने जो सैम्पल टेक्स्ट लिया है लोरम इप्सम, ये डिफ़ॉल्ट है उसका, फिर टेस्ट मैसेज है, अगर नहीं चल रहा होगा तो एरर डिटेक्टेड है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये देखें, ये जो वर्ड मैप हमने निकाला है, सैम्पल पैसेज डॉट फ्रीक्वेंसी ऑल,
और फिर पास ट्रू इफ सैम्पल मैप वर्ड ऑफ वर्ड इज़ नॉट इक्वल टू सैम्पल मैप वर्ड पास इज इक्वल टू फेल और ब्रेक हो जाएगा, एरर डिटेक्टेड इन योर फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, जो हमने कमांड वैसे पढ़ी थी सिंपल सी पढ़ी थी, और वो कमांड क्या थी, अभी अभी हमने एक छोटी सी कमांड देख के आए थे। वो क्या था कि एक स्ट्रिंग थी हमारे पास, स्ट्रिंग हमने सेव की हुई थी उसके अंदर। लेट मी कॉपी दिस, ओके, लेट्स यूज दिस हेयर। तो हमने क्या किया, हमने इसको सेट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट है हमारे पास, हम जो स्ट्रिंग दे रहे हैं हम उसको कह रहे हैं कि स्ट्रिंग कहाँ से उठानी है आपने, स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या है, सेल्फ डॉट टेक्स्ट, सेल्फ डॉट टेक्स्ट। उसने क्या किया, सेट ऑफ वर्ड्स के अंदर सेव कर लिया, सेट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट इसके अंदर कर लिया। तो आउटपुट में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट सेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वर्ड्स, और अब ज़रा देखें हमारे पास क्या आता है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स हेयर। और इसको अभी इसके तौर पे ज़रा क्लोज करके देखते हैं। अच्छा जी, अब सारा कुछ ही गलत हो जाना था, आपने उभरा ही नहीं है कुछ उसके अंदर। यहाँ पे होना चाहिए था सेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वर्ड्स, प्रिंट, प्रिंट गलत कह रहा है भाई, इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस। ओके, कोई बात नहीं, नाराज़ होने की कौन सी बात है। प्रिंट सेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वर्ड्स, रिटर्न को भी नहीं मान रहा। सिंटेक्स मीन्स आपने कम्युनिकेट सही नहीं किया। नहीं माना भाई, नहीं माना हमारी बात। ये तो हो गया स्ट्रिंग सेल्फ डॉट एड सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट दिस रिटर्न सेट ऑफ वर्ड्स। सेट तो हो गया, इसने इसका बना दिया। एक और तो नहीं लगना, इट वर्क, यहाँ पे एक ब्रैकेट कम था, लेकिन ये सेट ऑफ वर्ड्स क्यों नहीं निकाल के हमें दे रहा, ये हमें सेट ऑफ वर्ड्स क्यों नहीं निकाल के दे रहा। काम तो कर गया, ये भी काम कर गया। सेट ऑफ वर्ड्स तो हो गए, अब एक और काम ऐसा कर लें, काउंट भी करके देख सकते हैं यार। यहाँ करना चाहिए ना हमें काउंट वाला काम, काउंट वाला काम अगर मैं यहाँ करूँ शिफ्ट था क्या था बटन, कंट्रोल का दबा के रखते हैं, बताना शुरू हो जाता है। ओके, अगर मैं काउंट ए करूँ तो क्या होगा,
कुछ भी नहीं। आखिरी चीज़ करके देखते हैं भाई, एक और ऐसे करते हैं। हाउ टू एक्सेस ए सेट इन पाइथन। ओके, हाउ टू असेस सेट 1 सेट 2 सेट 3, ठीक है। यूजिंग अ लूप आइट्रेशन एंड नेट। ओके जी, उसने बोला अगर इनपुट सेट ये है तो अगर आप ऐसे करके करें तो इट शुड गिव अस द रिजल्ट। सो लेट्स टेक दिस, लेट्स कम टू दिस प्रोग्राम, इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स डू दिस। अच्छा जी, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन ठीक है। तो प्रिंट क्या करो, नेक्स्ट लाइन में रीडिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट फॉर एक्स इन सेट 1। So for x in set of words, print x. I hope so this works. चलिए, indentation error। ओह आगे आना है। Why it is not a print? Okay, let's do the B। B में मेरे पास ये आ भी रहा है, तो b डॉट काउंट अगर करके देखें तो मे बी रिजल्ट आ जाए। टेक्स्ट एनालिसिस ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट्स डॉट काउंट, बनता भी है बिकॉज देर इज़ नॉट। इफ आई ट्राई टू एक्सेस b लिस्ट इट इज़ जस्ट गिविंग मी दिस। ब्लूप्रिंट के हिसाब से पहले ये काम हो गया, ये तो उसने बड़े तमीज़ से दे दिया मैं। सो लेट्स रिमूव दिस फॉर 1 सेकेंड एंड लेट्स मेक दिस अ सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल फंक्शन। अब क्या होता है भाई, बेइज्जती ही हो रही है। नेम सेट ऑफ वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज से बाय निकल गया। इवन उसने पता है क्या गलती हो रही है, मेरे ख्याल में मैंने रिटर्न बहुत पहले कर दिया। रिटर्न बहुत पहले करने की वजह से क्या हो गया, वो लूप में ही नहीं है। और अगर वो लूप में ही नहीं है तो वो कह रहा है कि भाई मुझसे क्या चाहते हो। इफ आई एम राइट आई एम राइट, अदरवाइज आई एम नॉट राइट। कुछ हुआ है मेन डॉट टेक्स्ट डॉट एनालिसिस, बट क्या हुआ है हमें नहीं पता। उसने प्रिंट बी भी कर दिया है। Even this is not being printed. Why is this not printing? Print this for okay, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट कोई पता नहीं। It is working but it is not showing। तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा फरम भाई, क्या करते, सारा तेल गिरा दिया। बट वाई इज दिस नॉट प्रिंटेड, क्यों? क्योंकि ये भी ऐसे ही है। फॉर वर्ड्स इन सेट
ऑफ वर्ड्स प्रिंट सेट ऑफ वर्ड प्रिंट सेट ऑफ वर्ड नहीं, हमें खाली प्रिंट करने हैं वर्ड्स। ठीक है। और और रिटर्न की कमांड है हमारी ये इट शुड वर्क नाउ। फॉरवर्ड इन सेट ऑफ वर्ड्स, ब्रैकेट नहीं है क्या? बाकी सब सही कर लिए क्या? ओके। x is equal to next। रखते ही कर ही जा रहे हैं हम लोग। और इधर ये डाल देते हैं। आई थिंक अब इट शुड वर्क। अच्छा, मैंने लूप लगा दिया। x इज इक्वल टू नेक्स्ट आइट्रेशन किसकी करनी है? सेट ऑफ वर्ड्स और प्रिंट x रिटर्न सेट ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ऐसे कोई बात नहीं। मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है। ये जो मेहनत हो रही है ना, एक्स्ट्रा हो रही है। रिटर्न हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स आ गया। अब हम इधर एक काम और कर लेते हैं, डिफाइन काउंट वर्ड्स फंक्शन। और इसके अंदर हम डाल देते हैं सेल्फ कॉमा सेट ऑफ वर्ड्स। हम नया फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं। इतना रोना धोना जो हम कर रहे हैं, तो ये जो काउंट ऑफ वर्ड्स है इधर आइट्रेशन में कर लेते हैं। अच्छा जी, आइट्रेशन क्या है? अगर ये आइट्रेशन रन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? काउंट वर्ड्स में हम क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली हम कह रहे हैं इफ वर्ड इन काउंट वर्ड्स रिटर्न क्या करो? रिटर्न वर्ड्स एल्स रिटर्न 0। तो मैंने एक और फंक्शन बनाया कि सेट ऑफ वर्ड्स है वर्ड्स इन लेकिन मुझे इस काउंट वर्ड्स को भी तो एक्सप्लेन करना है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन ही करूँगा तो वो अभी काउंट वर्ड्स किसके इक्वल है? काउंट वर्ड्स इज इक्वल टू सेट ऑफ वर्ड्स के इक्वल है। सेल्फ डॉट सेट ऑफ वर्ड्स। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वो काउंट ही नहीं करेगा। ये करके देखते हैं। कुछ किया है, हमें नहीं पता क्या किया है, बट प्रोग्राम में इस वक्त तक एरर कोई नहीं है। प्रोग्राम में अभी तक कोई एरर नहीं है।